जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 का नया एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 23 स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग बहुत ही कंसंट्रेट होके इस टॉपिक को सुनिए, कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करिए। आज का जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। एस्टिमेट मीन्स होता है अनुमान लगाना। आपको अनुमान लगाना है कि इन जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं इनका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे जो एक वर्ड आप देख रहे हैं जनरल रूल, आइए थोड़ा हम जनरल रूल पे बात कर लेते हैं। जनरल रूल में आप जब जाएंगे तो इसमें जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 730, 998, इसमें आपको सबसे पहले सीखना है राउंड ऑफ क्या होता है। राउंड ऑफ हिंदी में पूर्णांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए 68 है, अब इसका राउंड ऑफ कितना हो सकता है। तो राउंड ऑफ का एक सिस्टम है कि जो भी आगे वाला नंबर हो, जैसे मान लीजिए टेंस का नंबर है, दहाई का नंबर है, उसके बगल वाला ये वाला नंबर आपको देखना है। इस नंबर पे जब आपकी निगाह जाएगी तो आपको ये सबसे पहले केयर करना है कि इसकी वैल्यू 5 है या 5 से ऊपर। अगर 5 है या 5 से ऊपर है तो इसके आगे वाले नंबर में यानी टेंस के नंबर में 1 ऐड कर लिया जाएगा, लेकिन बगल वाले नंबर को 0 कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये नंबर 5 से कम है, यानी यहाँ का जो नंबर होगा अगर इसकी वैल्यू 5 से कम है तो इसमें हम 1 बढ़ा नहीं सकते हैं, फिर वो 6 ही लिखा जाएगा। जैसे इसका राउंड ऑफ अगर हम लिख के दिखाएं आपको, राउंड ऑफ टू 68, तो बच्चों आप अनुमान लगाइए कि क्या हो सकता है। अब इसमें देखिए ये वाला नंबर जैसे हमने पहले आपको बताया 5 या 5 से ऊपर है तो आगे वाले नंबर में हम 1 जोड़ देंगे, लेकिन बगल वाले नंबर की जगह हम कितना लेंगे 70, ये हो गया, मतलब 0 लेंगे। ये दूसरे तरीके से आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे ये मान लीजिए 68 है तो ये किसके निकट का नंबर है। तो अगर देखा जाए तो ये 68 70 के आसपास का नंबर है। ऐसे भी आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 98 लिखा हुआ है। अब 98 अनुमान लगाइए किसके निकट का नंबर है। तो माइंड ये कहता है कि ये 100 के पास का नंबर है। हम इसको 90 के पास का नंबर नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 90 से 98 तक जाना है तो आप 8 कदम चलते हैं, लेकिन अगर 98 से हमें 100 तक जाना है तो हमें 2 कदम चलना है। यानी 100 98 से बहुत नज़दीक है और 90 98 से बहुत पहले है। तो इसका जो राउंड ऑफ होगा बच्चों, इसी के हिसाब से आप समझ लें कि 98 का जो राउंड ऑफ होगा वो कितना होगा 100। और दूसरा तरीका जो हमने बताया कि आगे का जो पूर्णांक नंबर है उसको आप देखिए 9 है, ठीक है। अगर उसके बगल वाला नंबर 5 है या 5 से ऊपर का है, यहाँ पे देखिए 5 है या 5 से ऊपर, तो हम क्या करेंगे आगे वाले नंबर में 1 प्लस कर लेंगे, लेकिन बगल वाला सादा नंबर 0 करके हम राउंड ऑफ बनाते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, मान लीजिए है 236 236। अब इसका राउंड ऑफ आपको बनाना है तो कैसे बनेगा। इसका जो पूर्णांक है वो है 2। अब 2 को हमें राउंड ऑफ देना है, लेकिन बगल वाली नंबर पे हमारी निगाह जाएगी जब, तो हम ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू 5 से नीचे है,
इसलिए इस नंबर में हम बढ़ा नहीं सकते। कितना इसका आंसर होगा? यहां पे हमें बढ़ाना नहीं है, तो ये नंबर किसके आसपास का माना जाएगा? ये नंबर आपका 200 के आसपास का माना जाएगा। इस पे डिपेंड करता है कि आप किस नंबर का राउंड ऑफ लेने जा रहे हैं। इस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे हम यहाँ 200 हमने लिख दिया, ऐसे आप टेंस के नंबर का, 100 के नंबर का, 1000 के नंबर का, सभी का राउंड ऑफ निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखना है कि 730 अगर है तो 730 का राउंड ऑफ कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राउंड ऑफ टू 730 इक्वल टू 700। यहाँ पे आप देखिए ये वाला नंबर 5 से कम है, 5 से कम है, इसलिए हम आगे के नंबर में बढ़ा नहीं पाएंगे कुछ भी। तो ये 7, बाकी का नंबर 0। ठीक इसी तरह बच्चों इसको भी लिखो आप, राउंड ऑफ टू 998। अब यहां पे देखेंगे आप इस नंबर को, 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 5 से ये ज़्यादा है इसलिए इधर हम एक प्लस कर लेंगे। तो 9 में जब 1 हम प्लस करेंगे ये हो जाएगा 10, मतलब ये हो जाएगा हमारा 1000। अब यहाँ पे करना क्या है? प्लस करना है। तो हम अगर इनको ऐड कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1700। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में समझने में थोड़ा भी डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप बहुत केयरफुली देखिए। यहाँ पे राउंड ऑफ 2796 अनुमान लगाइए बच्चों कितना हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम इस नंबर पे हम अपना दिमाग लगाते हैं तो हमें यह पता लगता है कि इसकी वैल्यू 5 से ऊपर है, इसलिए हम इसमें 1 प्लस कर सकते हैं। तो इसका राउंड ऑफ कितना होगा? 800। ठीक इसी तरह से राउंड ऑफ टू 314, इस नंबर पे दिमाग आपको लगाना है। थोड़ा सा जैसे ही केयर करेंगे आपको पता लग जाता है इसकी वैल्यू 5 से ऊपर नहीं है। तो जब नहीं है तो इसमें हमें बढ़ाना भी नहीं है, इसका राउंड ऑफ होगा 300। इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो आप घटा लीजिए, इसका आंसर होगा 500। एस्टिमेटिंग का मतलब होता है बच्चों अनुमान लगाना, एग्जैक्ट आपको नहीं बताना है, केवल जैसे इस नंबर में आगे का नंबर 100 है, 100 की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर दे देना है। इसके आगे का नंबर ये 100 की प्लेस वैल्यू लेकर के अगर देखेंगे तो ये हमारा नंबर 800 के निकट का नंबर है, ये हमारा नंबर 300 के आसपास का नंबर है। दोनों को हम डायरेक्ट घटा करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं इधर। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे 1000 है, मतलब जो भी कैलकुलेशन हम बनाएंगे या जो भी हम पूर्णांक या राउंड ऑफ लेंगे वो 1000 के नंबर पे लेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे राउंड ऑफ टू 12904। अब यहाँ पे आप देखिए ये 1000 के नंबर है, बगल अब जब यहाँ पे आप दिमाग लगाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए? ये नंबर देखेंगे आप 5 या 5 से ऊपर, बार बार मैं यही रिपीट कर रहा हूँ, 5 या 5 से ऊपर, तो ये 5 से ऊपर का नंबर है इसलिए यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 13। बाकी के नंबर सब 0 मान लिए जाएंगे। इसी तरह से बच्चों राउंड ऑफ टू 2888, ये है 1000 का नंबर। तो 1000 के बगल वाला जो नंबर है यहाँ पे अगर आप केयर करेंगे
तो ये 5 से ऊपर का नंबर है, इसलिए यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000। और इसको प्लस करना है तो आप का ये आंसर होगा 16000। अगर आपने 1000 को भी देख लिया, 100 वाले को भी देख लिया, अब फिर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ भी 1000 का ही नंबर है, उसका ही राउंड ऑफ करना है। यहाँ का 1000 का नंबर है 28, यहाँ का 1000 का नंबर है 21। चलिए राउंड ऑफ टू 28,292। थोड़ा गेस करके देखिए कि यहाँ आंसर क्या हो सकता है। अब अगर आपने गेस कर लिया होगा तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा 28,000 होगा, क्योंकि इसके बगल जो 100 वाला प्लेस है वहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो 5 से नीचे का नंबर है, इसलिए ये 28 ही रहेगा, बाकी के सारे नंबर 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए राउंड ऑफ टू 21,496। यहाँ आप देख रहे हैं 21 लिखा हुआ है, ये 1000 का प्लेस है। अब यहाँ की इसके बगल अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको 5 से नीचे का नंबर दिख रहा है, तो बच्चों बगल वाले सारे नंबर 0 हो जाएंगे और ये आपका होगा 21। अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में सबट्रैक्ट करना है, तो आप इसको घटा देंगे तो इसका जो एस्टिमेट निकल रहा है कि इसका वैल्यू होगा 7000। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब की बार का जो एस्टिमेट आपको देना है, अनुमान लगाना है, उसमें जो पूर्णांक बनाना है वो किसका बनाना है, नियरेस्ट हंड्रेड्स का, मतलब सैकड़े वाले नंबर को टारगेट करके। फिर यहाँ आगे क्वेश्चन है एंड आल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट। अगला जो एस्टिमेट सेकेंड टाइम आपको बनाना पड़ेगा बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस, मतलब टेंस के नंबर को टारगेट बना के आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। ए पार्ट में ये जो क्वेश्चन है 439 प्लस 334 प्लस 4317, इसकी एस्टिमेटिंग करनी है। अब एस्टिमेटिंग कैसे आपको करना है, इनकी राउंडिंग ऑफ लिखनी है आपको, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। नियरेस्ट 100 मतलब इस नंबर पे आपको गौर करना है, ध्यान देना है। 100 का नंबर बच्चों यहाँ पे है। अब जब इस नंबर को हमें केयर करने का मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इस नंबर में 1 प्लस होगा या नहीं, तो ये डिसीजन हम तब लेते हैं जब उसके बगल वाले नंबर को देखते हैं। मतलब 4 में हमें 1 प्लस करना है या नहीं, राउंड ऑफ बनाने के लिए हमें 3 पे देखना पड़ेगा। अब जैसे ही आप 3 को देखते हैं तो पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि अगर इसकी वैल्यू 5 है या 5 से ऊपर है तो ही इधर 1 प्लस होगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होगी 400। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ का वैल्यू 5 से कम है, इसलिए यहाँ भी हमें बढ़ाना नहीं है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 300। अब यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं देखिए तो ये बगल में जब आप देखते हैं तो 1 है जो 5 से नीचे का नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4300। अब हम इनको पूरा उठा के ऐड कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5000।
ये इसका आंसर हो गया। अब इसी में आगे आप बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन और जोड़ा गया है, राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस का। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में अगर आप आएँ तो अब हम राउंडिंग ऑफ लिखेंगे। नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस में आए तो अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। 4 3 9 है, 4 3 9। कहाँ पे दिमाग लगाना है हमको? अब की बार इस पे बगल वाले नंबर को देखेंगे तो बगल वाला नंबर है 9, इसमें 1 प्लस हो सकता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 440 प्लस 334 लेंगे। फिर यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हम इस पे केयर करेंगे। बगल वाला नंबर 5 से नीचे का है, इसका आंसर होगा 330। नेक्स्ट नंबर देखिए 4317। अब इसकी वैल्यू हमें देखनी है टेंस पे। बगल वाला नंबर 5 से ऊपर है तो बच्चों यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4320। यहाँ पे टारगेट किसको किया गया? टेंस को। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा 0 2 3 5 4 9 3 3 6 और 4 10 0 और 4 और 1 ये हो जाएगा 5090। इसके बाद इसका बी पार्ट हम देखते हैं। बी पार्ट में फिर वही क्वेश्चन है, राउंड ऑफ किसका लिखना है? नियरेस्ट हंड्रेड्स का। चलिए अब हम 100 वाले नंबर पे एरो लगा लेते हैं। इससे एरो लगाने से बेटा क्या होता है कि थोड़ा क्वेश्चन समझने में हमें आसानी हो जाती है। तो राउंड ऑफ फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब ये 100 का नंबर है बच्चों, इसके बगल वाला नंबर 5 से कम का है, इसलिए यहाँ पे इसमें जो नंबर है वो बढ़ना नहीं है। तो कितना हो जाएगा? ये इसकी वैल्यू होगी माइनस। अब यहाँ पे आप देखिए 4 7, इसमें आप दिमाग लगाइए थोड़ा। इसके बगल वाला नंबर 5 से ऊपर का है तो ये 59 ना होके कितना हो जाएगा? 60, मतलब ये 600 लिखा जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 700 यहाँ है, 600 यहाँ है, इसकी वैल्यू होगी 100। 8 से 7 माइनस कर देंगे 1 और यहाँ 10 से 4 निकल जाएगा। ये इसका आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को पहले की तरह फिर हम सॉल्व करेंगे। इसमें अब की बात आपको लिखना है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। इस नंबर को आप एक बार लिख सकते हैं या यहाँ से हटा करके एरो, ऐसे भी आप सीख सकते हैं। टेंस मतलब इस पे आप एरो लगा लीजिए। अब बगल वाले नंबर को आप देख लीजिए। बगल वाला नंबर 5 से ऊपर नहीं है, 5 से ऊपर नहीं तो इसमें बढ़ेगा भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बच्चों ये 5 से ऊपर नहीं था इसलिए हमने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू, बगल वाले नंबर की वैल्यू 5 से ऊपर है तो फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 47600, क्योंकि इसमें 1 प्लस होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। 500 ये है और 100 इसमें से 100 और ऐड हो जाएगा तो 600 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी?
यहाँ है 730, यहाँ है 600, माइनस करेंगे आएगा 130, 8 से 7 माइनस कर देंगे आएगा 1, और 10 से ये 4 निकाल देंगे आएगा 6। बच्चों इस तरह से हमने आपको नियरेस्ट हंड्रेड्स का और राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस का हमने आपको बताने की कोशिश करी। इसके बाद आपसे मेरा एक लगातार रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी क्वेश्चन को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर बताएं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।